सुरेश साहू एक रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर हैं। उनके दो बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। सुरेश जी ने सोचा था कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद वे अपनी पत्नी के साथ सुखी सुखी अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन उनकी दोनों बहुएं और बेटों के बीच रोज के झगड़ों ने उनका सारा का सारा प्लान गुरगोबर कर दिया। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह उनके दोनों नालायक बेटों को सही रास्ते पे लाना पड़ेगा, नहीं तो उनके घर का सत्यानाश हो जाएगा। वही सोचकर वे एक रविवार को अपने पूरे खानदान को लेकर अपने मौसी के बेटे राजनाथ के घर चले गए। राजनाथ पास वाले गांव में ही रहते थे। उनके तीन बेटे और तीनों एक साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं। राजनाथ ने उनका अच्छे से स्वागत किया। वो सब रोजमर्रा की जिंदगी से तंग भी आ गए थे, तो इसलिए राजनाथ जी के घर कुछ दिन रहने के लिए सभी बहुत खुश थे। राजनाथ जी ने सुरेश से उनका हाल चाल पूछा। सारी बात सुनकर राजनाथ बोले कि वो इसका निवारण जरूर करेंगे। राजनाथ जी के बड़े बेटे विनोद उनकी खेती बाड़ी में मदद करते थे। उनके बीच वाले बेटे प्रमोद शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, लेकिन उनके बीबी बच्चे गांव में थे। प्रमोद की बीबी को कैंसर था। हर महीने चेकअप और इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। इसलिए बड़ा बेटा विनोद या फिर छोटा बेटा अनुरोध ही प्रमोद की बीबी का इलाज के लिए शहर ले जाते थे। कल फिर शहर जाने का दिन था। इस बार अनुरोध ने बोला कि वो अपनी भाभी को शहर ले जाएगा। सुरेश ने अपने बड़े बेटे आलोक को भी उनके साथ भेजा। तीनों शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते में आलोक ने अनुरोध से कहा कि इलाज में खर्चा तो बहुत होता होगा। अनुरोध ने बताया कि हाँ, तीनों भाई मिलकर इलाज का पैसा देते हैं। ये सुनकर आलोक ने सोचा कि उनके घर में जहाँ राशन को लेकर झगड़े होते हैं, वहाँ राजनाथ चाचू के तीनों बेटे घर के सदस्य के इलाज के लिए खुशी खुशी सारा पैसा मिलकर दे रहे हैं। आलोक को उस दिन बहुत बुरा लगा। तीनों अस्पताल जाकर शाम को घर लौट आए। उधर सुरेश जी का दूसरा बेटा भी राजनाथ जी के घर की एकता को देखकर हैरान था। दोनों की पत्नियों ने भी राजनाथ जी की बहुओं से मिलकर घर चलाने के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। दोनों बहुएं भी अब से मिलकर रहना चाहती थी। एक सप्ताह के बाद सुरेश साहू जी अपने परिवार के साथ घर लौट आए। वो उनके बेटों और बहुओं के व्यवहार को देखकर हैरान थे। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। उनके नातिन और नाती सब मिलकर खुशी खुशी खेलने लगे थे। एक दिन आलोक के दफ्तर में कुछ काम आया, जिसके सिलसिले में आलोक को 5 दिन के लिए कोलकाता भेजा गया। इसी बीच उसके 10 साल के बेटे सूरज को तेज बुखार हो गया। तुरंत आलोक का छोटा भाई दीपक अपनी बाइक निकालकर सूरज को डॉक्टर साहब के घर ले गया और उसका इलाज करवाया। उस समय रात के 12 बज रहे थे। जब आलोक को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुआ। जब आलोक कोलकाता से वापस आया तो सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आया था। उसने दीपक को एक अच्छी घड़ी गिफ्ट की। इधर सुरेश साहू जी अपने परिवार को सुखी देखकर खुश थे। कुछ महीने इस तरह हंसी खुशी बीत गए। फिर एक दिन दीपक के बेटे कार्तिक और आलोक के बेटे ऋतिक के बारे में उनके स्कूल के प्रिंसिपल सर से शिकायत आई। दीपक और आलोक गए स्कूल। प्रिंसिपल सर ने बोला कि कार्तिक उसके सहपाठी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उस समय लंच ब्रेक था। ऋतिक भी वहां था। वो भी कार्तिक की तरफ से मिलकर उस बच्चे को मारने लगा। उधर गलती तीनों की थी। ऋतिक को दोनों को रोकना चाहिए था, ना कि खुद लड़ाई शुरू कर देना चाहिए। सुरेश, ऋतिक और कार्तिक तीनों ने प्रिंसिपल सर से माफी मांगी और उनके घर वाले भी उनके बच्चों की तरफ से शर्मिंदा थे। घर लौटते समय दीपक ने आलोक से बोला कि भले ही उनके बच्चे आज लड़ाई करने के लिए प्रिंसिपल सर से डांट खाकर आए हों, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि ऋतिक और कार्तिक दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और फिर बाद में उस बच्चे से दोस्ती भी कर ली। उनके बच्चे अब एक दूसरे की हिफाजत करने लगे हैं। आलोक ने भी हामी भरी। उधर दोनों बहुएं भी अब राशन का सामान से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिलकर संभाल रही थी। दोनों सुबह सुबह अपनी सास को लेकर मॉर्निंग वॉक भी जाती थी। ये तो थी कहानी एक आदर्श परिवार की। ये परिवार जो पहले तो एकता का मतलब भी शायद नहीं जानता था, लेकिन फिर बाद में राजनाथ जी के घर जाके जब इन्होंने देखा कि परिवार का प्यार क्या होता है, एक दूसरे की मदद करना किसे कहते हैं, अपनापन क्या होता है, जब ये सब चीजों को महसूस किए, इसके बाद से इन सब का हृदय परिवर्तन हुआ और आज ये खुद एक आदर्श परिवार बन गए।
Thanks for watching.